नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा द प्लेटफॉर्म बुक का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 3 का बुक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर देख लें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको टेस्ट प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाना चाहिए और इस टेस्ट को आप शुरू से अंत तक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा आपको 1214.7 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा की लंबाई है। अगर वहीं भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई की बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, गुजरात। 2 नंबर में कहता है, प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करता है? तो यह है आपको ओजोन पैदा करता। क्या करता है? ओजोन गैस पैदा करता है। ओजोन गैस में आपको ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। कितने होते हैं? ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज आपको 1801 ईस्वी में जोहान विल्हेम रिएटर ने किया था। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओजोन गैस। आगे है 3 में कहता है कि हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव आपको वैश्विक ताप में वृद्धि है। क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 4 में कहता है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है? प्रकाश का वेग वायु या फिर निर्वात में आपको 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है 5 में कहता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 1, 2, 4 सी नंबर, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है 6 में कहता है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? तो संपूर्ण विद्युत खर्च आपको 10 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? संपूर्ण खर्च 10 यूनिट हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 7 में कहता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह पराजित किया था आपको 1526 ईस्वी में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। तो यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई तो आपको 1526 में हुआ था। द्वितीय और तृतीय युद्ध भी इसका हुआ था। तो द्वितीय युद्ध इसका पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध आपको तृतीय पानीपत का युद्ध आपको 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? 1761 को हुआ था। प्रथम युद्ध आपको हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में
और तृतीय युद्ध हुआ था आपको 1761 ईस्वी में। इन तीनों को आप याद रखिएगा। आगे है, कहता है 8 में, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में थे। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन आपको 1919 से 1922 तक दोनों के बीच में होता, इस तक चला था। 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है 9 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कहता है भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम है? तो यह आपको है गोंडवाना। क्या है? गोंडवाना सबसे नई है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। आगे है 10 में, कहता है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह आपको गति ऊर्जा होता है। क्या होता है? गति ऊर्जा होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 11 में, कहता है निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया था? कहता है कि दिए गए किलाओं में से किन किला का निर्माण आपको अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो यह आपको दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में निर्माण नहीं किया गया था। दिल्ली का लाल किला आपको शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 12 में, कहता है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? दिए गए झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह आपको अंजार झील जम्मू कश्मीर में, कहाँ है? अंजार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता 13 में, कहता रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। कहता है दंत चिकित्सकों के द्वारा दंत रोगियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो यह आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह उत्तल दर्पण आपको साइड मिरर के रूप में गाड़ी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। आगे निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो यह आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा आपको राष्ट्रकूट नहीं है। ये चोल नहीं है। चोल नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चोल। 15 में, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में भाग लिया था। कब शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में हिस्सा लिया था? तो यह आपको 1893 में भाग लिया था। कब? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1893 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमेरियन के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है आपको कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपको कृष्णा डेल्टा एवं केप कमेरियन के बीच स्थित है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। कौन से? मनसुखलाल नजर थे। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र आपको गांधी जी द्वारा 1903 में, कब? 1903 में प्रारंभ किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो यह सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग आपको उत्तरी अटलांटिक है। कौन है? उत्तरी अटलांटिक है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का निर्माण आपको
पनामा नहर का निर्माण आपको 1914 में, कब 1914 में हुआ था। ये 1960 के आसपास हुआ था। इसका कंफर्म आप बताइएगा। सी का डी नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपको नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। कब? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्रप्त हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो वह होती है आपको पाँव से ली गई सिरा, यह नहीं होता है। अग्रहस्त से ली गई सिरा, यह भी नहीं होता है। सीने छाती के वक्षस्थान से ली गई धमनी, यह भी नहीं होता। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इनमें से कौन संविधान के सदस्य थे। तो यह थे आपको प्रारूप संविधान के सदस्य थे आपको इनमें से एन गोपालास्वामी ये थे, और आपको अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर यह भी थे। एक और दो थे, बाकी ये सब नहीं थे। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 22वें कथा के भारत के राष्ट्रपति का परमहाभियोग चलाने के लिए निम्न के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है। तो यह है आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उनको कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। तो कम से कम 14 दिन, कितना? कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना देना जरूरी होता है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह निर्देशित करता है आपको ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो यह था आपको इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश थे। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। आगे है 25वें कथा के आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो यह किया था आपको सर टीवी सप्रू। किसने? सर टीवी सप्रू ने इनकी वकालत की थी। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यह फरियाद आपको 1945 में चला था। कब? 1945 में यह मुकदमा चला था। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, सर टीवी सप्रू। इसे याद रखिएगा आप। आगे है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का परमाणुक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत का मध्याह्न रेखा आपको 82 डिग्री कहलाता है। 82 डिग्री कहलाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 27 में प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह आपको यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा करता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में सही सुमेलित करें। एक तरफ झील दिया गया और एक तरफ राज्य दिया गया,
कौन सा झील किस राज्य में उसे मिलाना है। सही सुमेलित नहीं, सुमेलित है, जो सही सुमेलित है उसे चुनना है। मिलाया गया है उसे सही सुमेलित को चुनना है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कोलेरू जो है आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी आपको लोनार झील आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में लोनार झील है। और नक्की झील आपको राजस्थान में, गुजरात में नहीं, नक्की झील राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में नक्की झील स्थित है। अब कोलेरू तो आपको आंध्र प्रदेश में है ही। ये पुलिकट जो है, पुलिकट आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है, पुलिकट महाराष्ट्र में, केरल में नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गुरुम हिसानी में कौन सा पाया जाता है? तो गुरुम हिसानी में आपको कोयला पाया, क्या पाया जाता है? कोयला। 1 का 4। तलचर आपको ये गुरुम हिसानी में लोह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह अयस्क पाया जाता है। तलचर में कोयला पाया जाता है। और जादूगोड़ा में यूरेनियम, जावर में सीसा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 30 में कहता है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो बना सकता है आपको यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करेगी तब। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदावधि आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पुर जाए तब तक वह बना रह सकता है। सी नंबर सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा अनुच्छेद 143 में बताया गया है। 34 में कहता है 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में वो सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपको इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 35 में कहता है कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। कहता है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपको गुजरात है। कौन है? गुजरात है। सी नंबर 35 का आंसर हो जाएगा। 36 में कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? सर्वाधिक सिल्क सूत की कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो यह करता है आपको कर्नाटक। कौन? कर्नाटक करता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये आपको राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह राजकुमार शुक्ल ने 1919 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे और वहीं इन्होंने प्रस्ताव
रखा था और चंपारण आने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो यह है आपको जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन आपको 1946 में भारत आया था। कब? 1946 में भारत आया था। बी नंबर यहाँ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। आगे है 39 में कहता है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपको सॉल्सेट है। कौन है? सॉल्सेट है। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है 40 में निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कौन एक रबी फसल है? तो सरसों आपको रबी फसल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सरसों रबी फसल है, बाकी सब आपको खरीफ फसल है। आगे है 41 में कहता है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका में आपको 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 42 में है संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है आपको 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कितने? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं को 33% स्थान आरक्षित किया गया है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है 43 में कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सा आधार नहीं है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंतरिक शांति को खतरा। ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है 44 में कहता है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इसमें आपको कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। कौन? कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा जो है वह शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो यह आपको मीर जुमला ने दिया था। किसने? मीर जुमला ने शाहजहाँ को उपहार स्वरूप कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा मीर जुमला। आगे है 46 में कहता है अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। केगा कर्नाटक यह सुमेलित है। रावत भाटा राजस्थान यह भी सुमेलित है। मुप्पांदल तमिलनाडु यह भी सुमेलित है। एन्नोर मेघालय में स्थित नहीं है। डी नंबर सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एन्नोर आपको तमिलनाडु में अवस्थित, कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, मेघालय में नहीं। 47 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह करता है आपको ATP DTP। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 48 में है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? यह इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे, जिन्होंने नियमित सिक्के जारी किया और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। उनचास है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है आपको तारापुर का। किसका? तारापुर का कुल उत्पादित क्षमता सर्वाधिक है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 50 है भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। भारत के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है?
तो सड़क यातायात का भाग 80% है। कितना है? 80% है, 80%। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 51 में कहता है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक आपको ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 52 में कहता है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। कहता सेब है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें बड़े स्रोतों में क्या पाया जाता है? तो इसमें यह आपको केवल पोटेशियम के लिए, किसके? पोटेशियम के लिए। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 53 में कहता है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो यह स्वीकार किया गया था आपको नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव द्वारा स्वीकार किया गया था। यह स्वीकार किया गया था 24 जुलाई। कब? 24 जुलाई 1991 को। कब? 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा स्वीकृत किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरसिम्हा राव द्वारा। 54 है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में जो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 55 में कहता है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाने के लिए कहता है। तो आइए देखते हैं। फ्रियोन जो है आपको, फ्रियोन क्या है? फ्रियोन आपको प्रशीतक है। क्या है? प्रशीतक है। टेट्राएथिलीन लेड आपको एंटीनॉक है। क्या? एंटीनॉक। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको अग्निशामक है। सी है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1। यह डी नंबर में दिया गया है। डी नंबर 55 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन दिया गया 56 में। तो आप इसे बना लीजिएगा, आंसर ले लीजिए। इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा सही है कि क्या है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। आइए 56 का आंसर है आपको डी नंबर। क्या है? डी नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा। और 57 को बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको 58 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी 58 का सही आंसर हो जाएगा। 59 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा 19,200। सी नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा। और 60 का सही आंसर आपको सी नंबर होगा। कितना? सी नंबर 53 इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 60 का सी नंबर। 61 में कहता है भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? कहता है भारत में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो यह आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 में है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? कहता है किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है आपको लैक्टिक अम्ल का उपयोग बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 63 में कहता है विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है। कहता है विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो यह है आपको जल हास्य सिंध पुष्प। यह एक प्रकार का पुष्प है जो दुनिया में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जलीय पादप है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 64 में कहता है फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक आपको
मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक की स्थापना कब की गई है? तो यह की गई आपको 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। आगे है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का बी नंबर। 64 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। 65 में कहता है प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो प्लेग की बीमारी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण प्लेग बीमारी होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 66 में निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? तो जॉर्डन की राजधानी आपको अम्मान है। कहाँ? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, अम्मान। आगे है 67 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? तो मंगोलिया की मुद्रा आपको तुगरिक है। क्या है? तुगरिक मंगोलिया की मुद्रा है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। वहीं मंगोलिया की राजधानी की बात किया जाए तो इसका राजधानी, मंगोलिया की राजधानी आपको उलान बटोर है। कहाँ है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और ये आपको मंगोलिया एशिया महादेश में पड़ता है। कहाँ है? एशिया महादेश में पड़ता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुगरिक। 68 में कहता है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया के तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह आपको कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है एशिया के अंदर। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है 69 में कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। आगे है 70 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है किस देश में स्थित है? यह आपको नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना आपको कब किया गया था? 3 अप्रैल को किया गया था। 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था, 3 अप्रैल को। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नीदरलैंड। आगे है 71 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 71 में कौन सा कथन सही है? यह बी नंबर इसका सही है। कहता है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। यह सही है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 72 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन गलत है? तो आपको डी नंबर गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बल्कि 35 वर्ष के आयु की व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर में गलत दिया गया है। आगे है वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? कहता है कि वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। कुल क्षेत्रफल का 33% वन आच्छादित होना आवश्यक है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 74 में कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 6 महाजनपदों में सुरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 75 में कहता है निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का अंतिम शासक था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक आपको देवभूति था। कौन था? देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। डी नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा। वासुदेव जो है, वासुदेव आपको कर्ण वंश के संस्थापक थे। किसके? कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव।
और ये सुरमा जो है सुशर्मा आपको कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्ण वंश के अंतिम शासक सुरमा थे। और ये सिमुक जो है आपको सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। कौन? सातवाहन वंश की स्थापना की, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। यहाँ से आंसर होगा डी नंबर देवभूति। आगे है बोतल भट्टा। बोतल भट्ट घटना कर पर एवं बरूची का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो इसका संबंध आपको गुप्त वंश से, किससे? गुप्त वंश से संबंध है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 में कहता है इनमें से कौन बारबरी स्टेट्स में शामिल नहीं है? बारबरी स्टेट्स में कौन शामिल नहीं है? तो सूडान आपको बारबरी स्टेट्स में शामिल नहीं है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूडान शामिल नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कोलाइडी बिलियन। क्या है? कोलाइड बिलियन में कणों का आकार होता है। कोलाइड बिलियन में कणों का आकार क्या होता है? तो इसमें कणों का आकार 10⁻7 -7 सेंटीमीटर से 10⁻−5 सेंटीमीटर होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 79 में कहता है शंकर पुरस्कार। क्या है? शंकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो शंकर पुरस्कार का संबंध आपको संगीत क्षेत्र से है, नाट्य कला क्षेत्र से है और भारतीय दर्शन एवं संस्कृति क्षेत्र से है। इन तीनों से ऊपर दिए गए सबों से शंकर पुरस्कार का संबंध है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 80 में कहता है डीपीए। क्या है? डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? तो डीपीए जो है आपको यह जर्मनी की समाचार एजेंसी। क्या है? जर्मनी की समाचार एजेंसी है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे है 81 में कहता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला। किसे? डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जून 2020 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का ताज़ा रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय या संस्था को आया है? तो इनमें आपको IIT मुंबई को प्रथम स्थान आया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत के अंदर की बात है। IIT मुंबई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो यह चुना गया है आपको रविंद्र जडेजा को। किसे? रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। किसने चुना है? तो विजडन पत्रिका ने इसे चुना है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। आगे है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपको पट्टाभिराम के द्वारा। किसे? पट्टाभिराम के द्वारा लिखा गया है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे में है 85 का कहता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 का है कहता है हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट करते हुए वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्त कर लिया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो यह है आपको माली में। कहाँ? माली में। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है US ओपन 2020 के विजेता कौन है? तो US ओपन 2020 के विजेता आपको हैं डोमिनिक थिएम। कौन है? डोमिनिक थिएम US ओपन 2020 के विजेता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। 88 में कहता है ऑपरेशन माई सहेली को 30 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो इस ऑपरेशन का संबंध आपको ट्रेनों में महिला सुरक्षा से संबंध है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 89 में कहता है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला सुनाकर 32
आरोपितों को बुरी तरह 32 आरोपितों को बरी किया। यह फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस के कितने वर्ष बाद आया है? तो यह है आपको 28 वर्ष बाद यह निर्णय आया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 वर्ष बाद। आगे है 9वां कहता है संसद द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2020 में कितने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संगठन घोषित करने का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है आपको 5 को, कितने 5 संगठित घोषित करने का प्रावधान है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 में हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित महामारी रोग विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लक्षित है? तो यह संबंधित है आपको महामारी रोग अधिनियम 1897। सी नंबर यहाँ सही आंसर है। दोस्तों यह थोड़ा इस पर डॉट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। आइए आगे है नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष आपको संयुक्ता समद्दार है। कौन है? संयुक्ता समद्दार इसके अध्यक्ष हैं। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? प्यार का पौधा अभियान शुरू किस राज्य में किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आपको, यह शुरू किया गया है बिहार में। कहाँ? बिहार में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 में कहता है भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है 31 मार्च 2021 तक। कब? 31 मार्च 2021 तक इसका विस्तार का फैसला दिया था। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपको इनमें से कोई नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन CMS कोप 13 में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव में शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है आपको पेंगोलिन को, और पेंगोलिन। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 97 में कहता है भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पहले कोरोना से संक्रमित होने के बाद मौत होने वाला पहला केंद्रीय मंत्री है आपको सुरेश अंगारी। कौन? सुरेश अंगारी। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। 98 में कहता है हाल ही में चर्चा में रहे इंद्र 2019 का संबंध किन 2 देशों से है? तो इनका संबंध आपको भारत और रूस से है। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। 99 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य है? तो यह डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह गलत है। इस योजना के तहत 4 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी हुनर सिखाया जाएगा। यह गलत है और हम लोग को गलत ही चुनना था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी है हाल ही में चर्चित बाघ प्रिंट का संबंध किस राज्य से है? तो बाघ प्रिंट का संबंध आपको मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से बाघ प्रिंट का संबंध है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे दबा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।